जन विराजमान मंच का आज का जो मुख्य अतिथि महतरू राम आदिवासी महासचिव रामपुर परिक्षेत्र मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, जिसका अध्यक्षता कर रहे हैं राम स्वरूप छेदैया जी, दीवान नवागांव कला परिक्षेत्र, और आज के मुख्य प्रवक्ता तिरुमाल DR भुवारिया जी, और मंच में विराजमान सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष मुरीद मंडावी जी, और अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के उपाध्यक्ष तिरुमाल गंगाराम ध्रुव जी, और हमारे गोड़ी धर्म के प्रचारक एवं गायक कमलेश मरकाम लहरिया जी, और समस्त इस क्षेत्र के पदाधिकारी मुरादार सबलमोर सेवा जवाहर, और समस्त मातृशक्ति पितृ शक्ति मन विराजमान सबलमोर सेवा जवाहर। मैं ये गांव के समस्त देवी देवता मल्ला वंदन करते हुए ठाकुर देव, शीतला, महामाई, खैरोपाट, खूंटपाट, समस्त देवी देवताओं, बावनगढ़ के समस्त देवी देवताओं का ध्यान देते हुए मैं आज का कार्यक्रम का शुभारंभ और वंदन करते हुए अपने वाणी को शुरुआत करता हूँ। आज हम बलिदानी वीर नारायण का जो यहाँ पे उनको याद कर रहे हैं, याद करने का मतलब है वो अमर है, हमारे बीच में अमर है। कोई अमृत खाकर अमर नहीं होता, नाम ही अमर होता है। आज तक कोई अमर हुआ है? हम बोलते हैं अमृत पीने से अमर हो जाता है, अमृत पीने से अमर नहीं होता। वो जो ऐसा कर्म करके जाते हैं, ऐसे ही समाज में कर्म करते हैं, इस दुनिया में जो नाम चलता है वही अमर रहता है। इसीलिए हम उसको अमर वीर नारायण जी का नाम से उसको संबोधित करते हैं। तो मैं जयकारा लगाऊंगा, आप लोग भी बोलेंगे वीर नारायण जी, वीर नारायण जी, बुढ़ादेव, बुढ़ादेव, सजोर पेंता, बुढ़ाल पेंता, धर्म गुरु पांडी पारी कुपाल लिंगो बावना, पंच महाभूतादि, इन समो महापुरुषों को मैं सेवा आजना करते हुए वीर नारायण कोमा खान जमींदार राजा के पुत्र थे, रामसाय। वह 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ और समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए, एक भूखमरी से बचाने के लिए वो अपने शरीर को बलिदान दे दिए। जब 1856 में घोर अकाल पड़ा, चारों तरफ भूखमरी, अवर्षा और आतंक वातावरण बना हुआ था, अंग्रेजों का आतंक वातावरण बना हुआ था, उस समय हमारे जो महापुरुष हैं वीर नारायण जी, जो तो उस समय उसने समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया। और वो बीड़ा ऐसा था, चारों तरफ भूखमरी से हाहाकार हो रहे थे। तो उस समय उसने एक जमींदार, एक साहूकार थे माखन सिंह, जो अपने गोदाम में अनाज से भरा हुआ था। उस समय ऐसा अकाल पड़ा कि लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। तो फिर उसके जब उनसे मिला और निवेदन किए कि भाई प्रजा के लिए कम से कम अपने जो गोदाम में अनाज रखा हुआ है उसको बाड़ी में मेरे को दे दिया जाए, उसने साफ इनकार कर दिया। अब इनकार
करने के बाद जो वीर नारायण जी ने सोचा कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करूंगा, तो उसने उन गोदाम को, जो गोदाम में रखा हुआ था अनाज, उसको लुटवा दिए और प्रजा में बांट दिए। इस प्रकार से प्रजा के भूख मिटाई। उसके बाद फिर उनका शिकायत हुआ और अपने प्रजा को उनसे अत्याचार से मुक्त करूंगा, ऐसा बेड़ा उठा लिया था। और उसने एक सैनिक तैयार, अपना सेना तैयार करके गोरिल्ला युद्ध सिखाने लगा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगा। कई लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने हमेशा हार जाते थे। तो एक समय, ऐसा समय आया कि उसने अपने आराध्य देव कुरुपाट के पूजा के लिए गया था। तो पूजा के लिए गया था, वहां से जब लौट रहे थे तो उसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अंग्रेज के जो सैनिक थे उन लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ करके उसको मौत के घाट उतार दिए। अब बोलते हैं उसका फांसी देने के बाद तोप से उड़ाया गया। उसको एक बार नहीं, 2 बार मौत मिली है। तोप से फांसी देने के बाद तोप से उड़ाने का कारण क्या है? क्यों उड़ा दिया? फांसी में तो लटका दिए, उसने तो खत्म हो गए, लेकिन तोप से उड़ाने का कारण क्या है? कारण यही है, जब अंग्रेज पकड़ लिए तो उसका सिर और धड़ अलग कर दिए थे और झाड़ी में फेंक दिए थे। उनको ऐसे उनके कुल देवी देवता का, उनको आराध्य देव का आशीर्वाद मिला हुआ था, वह पुनः जीवित हो गया। अब कैसे जीवित हुआ? जब सुबह एक बूढ़ी माई जब लकड़ी बिनने जंगल गई थी और जब आवाज लगाया कि हे दाई, ये जो, तो उसने देखा ये सुनसान जंगल में कौन आवाज लगाया। फिर दोबारा फिर आवाज लगाए, वो सिर जो है, तो सिर के आवाज को सुनते हुए वो जो दादी माँ थी वो उनके पास गए और बोले, तो देखे वहां पे एक सिर और धड़ अलग पड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि ये दाई, ये जो मोर सिर अलग है धड़ से, उसको जोड़ दो। उसने ये दोनों को साथ में रख दिया और रखने के बाद पुनः वो जीवित हो गए वीर नारायण जी। इसलिए उसको अमर कहा जाता है, क्योंकि एक बार मौत होने के बाद वो दोबारा जीवित हो गया। वो उनके कुल देवी देवता का आशीर्वाद था, उनके देवी देवता का आशीर्वाद उनको मिला हुआ था। अब आज भी हमारे बीच में अमर है, पुनः जीवित हो गया। अब ये अंग्रेजों में थोड़ा सा खलबली मच गई, इस बात को गुप्त रखा उसने कि कैसे इसने जीवित हो गया। फिर अपना युद्ध के लिए तैयारी करने लगे और युद्ध करने के बाद वो अंग्रेजों से खूब लड़े। अंत में फिर यही कि हमारे जो समाज में एक चीज और है, घर का लंका भेदी डायक बोलते हैं ना। तो उनके एक रिश्तेदार थे, उसने पुनः पकड़वा दिए। आज भी हमारे समाज में ऐसा होता है, हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमारे पैर खींचने वाले हो जाते हैं। रानी दुर्गावती भी कैसे बलिदान हुए? कोई ना कोई उनके भी परिवार में थे। तो जहां हमारे समाज में जो महापुरुष हुए उसमें अपने ही लोगों का हाथ रहता है उसको मरवाने में। तो उसी प्रकार से वीर नारायण के रिश्तेदार थे, उनको पकड़वाए और पकड़ने के बाद
अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिए और अंग्रेजों ने भारी कड़ी पहरा में उसको जेल में रखे। और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में उसको फांसी में लटका दिए। और लटकाने के बाद उसको अंतिम दिन में, अंतिम दिवस में 19 दिसंबर को तोप से उड़ा दिया गया। अब तोप से उड़ाने का मतलब क्या हुआ? इससे यही पता चलता है कि कोई उसके शरीर को कोई एक जगह ना जोड़ दे, ये डर था अंग्रेजों में। भाई वो तो फांसी लगा दिए थे, खत्म हो गया, है ना। फिर तोप से उड़ाने का मतलब क्या हुआ? कि उसका शरीर छत की छत हो जाए और कोई आके उसके शरीर को ना जोड़ दे। इसलिए उसको 10 दिसंबर 1857 को तोप से उड़ा दिया गया उसको। अब उसी के याद में हम सब हर साल प्रति वर्ष उनके कुर्बानी, समाज के लिए जो कुर्बानी दे, उनको हम सब याद करते हैं। वीर नारायण सिंह, वीर का जोड़ने का मतलब एक और है कि वीर शब्द कहां से आया? वीर जो शब्द है अंग्रेजों ने दिया। उस क्षेत्र में एक आदमखोर शेर था। जब वहां के प्रजा त्रस्त हो गए थे, उस आदमखोर शेर से भयभीत हो गए थे, तो उसको, उस शेर को वीर नारायण, जो नारायण सिंह जी थे, वो पकड़ के लाया, मार के पकड़ के उसको जनता के सामने रख दिया। जब से उसका नाम वीर पड़ा, तब से उसको हम सब वीर नारायण सिंह के नाम से जानते हैं और आज भी उस नाम को हम सब याद रखते हैं। तो आज हम सब उनकी याद और उनकी कुर्बानी को याद करने के लिए सब इस पावन धरा में हम सब उपस्थित हुए हैं और सेवा जोहार करते हैं। अंतिम में मैं एक संदेश और देना चाहूँगा बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, हमें और सभी लोगों के लिए। अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। शिक्षा, आज हम इस क्षेत्र या हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। शिक्षा रूपी जो दूध पिएगा वो दहाड़ेगा बोलते हैं। तो आज अपने बाल बच्चों को जरूर शिक्षित बनाइए, संस्कार दीजिए, अच्छी संस्कार दीजिए। अच्छी संस्कार के मतलब हमारी जो धर्म संस्कृति है, हमारे जो रीति नीति नियम है, आज हम अपने घर की लक नहीं जानते, अपने गोत्र को नहीं जानते, अपने टोटम को नहीं जानते, अपने सप्तरंगी झंडा को नहीं जानते कि ये सप्तरंगी झंडा हमें क्या संदेश देता है। ये झंडा क्यों लगाते हैं? क्योंकि आन बान शान का एक पहचान है झंडा। चाहे देश की झंडा हो, कोई भी देश का झंडा हो, चाहे राष्ट्र की झंडा हो, तो हमारे जो आन बान शान की जो झंडा है वो सप्तरंगी झंडा है। और ये सप्तरंगी झंडा हमें बहुत कुछ संदेश देती है, उसको हमें समझने की जरूरत है, बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि झंडा क्यों लगाया जाता है। तो बच्चों को अच्छे पढ़ाइए, अच्छा शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, अपनी संस्कृति संस्कार दीजिए, अपने देवी देवताओं के बारे में बताइए, अपने कुल देवता के बारे में बताइए। आज हम अपने देवी देवता को पूछते कम हैं और दूसरे के देवी देवता को ज्यादा पूछते हैं। तो सगा समाज से निवेदन है, जब भी अपने घर में कोई भी कार्य हो, चाहे गृह प्रवेश का हो, सट्टी बरी का हो, शादी का हो, तो अपने धर्म संस्कृति के अनुसार से पूजा पाठ करना चाहिए। धर्म हमारी माता है, धर्म हमारी पिता है, भाषा हमारी माता है।
और गर्व से हमें कहना चाहिए, हमारे धर्म क्या है? गोंडी धर्म, आदि धर्म। तो आदि धर्म के अनुसार से हमें पालन भी करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है गृह प्रवेश का, पूजा पाठ का, तो हम दूसरे को भुलाते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं उस समय। तो मेरा यही निवेदन है, भाई हम आज अपने देवी देवताओं का पूजा पाठ करेंगे तो बच्चे भी देखकर सीखेंगे, यही संस्कार है। श्याम जिस पथ में चलेगा बच्चे उसी का अनुसरण करेंगे। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने कुल देवी देवता का संस्कार दीजिए, बूढ़ा देव का संस्कार दीजिए, बड़ा देव का संस्कार दीजिए, बूढ़ी माई की संस्कार दीजिए, ज्योतिबाई फुले की संस्कार दीजिए। आज शिक्षा की देवी कौन है? किसको मानते हो? शिक्षा की देवी किसको मानते हैं? सरस्वती को। लेकिन असली जो शिक्षा की देवी है सावित्रीबाई फुले, जिसने आपको अधिकार दिया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, मातृशक्तियों का अधिकार दिया, वो ज्योतिबाई फुले ने दिया। तभी आप सभी पढ़ लिख रहे हैं। नहीं तो एक समय ऐसा था मातृशक्तियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो हमारी शिक्षा की जो देवी है सावित्रीबाई फुले, जिसने असली जो शिक्षा की देवी है, उनकी याद करनी चाहिए हमें। भाई हमने तो सरस्वती को देखा नहीं है ना, कभी सुना है नहीं है, लेकिन सावित्रीबाई फुले के बारे में जरूर पढ़े हैं, कितना संघर्ष किया मातृशक्ति की शिक्षा के लिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा शिक्षा के प्रति ध्यान दीजिए, अपने बाल बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, तो साथ में संस्कार दीजिए। संस्कार के साथ साथ में संगति का भी देना है कि हमारे बच्चे कौन सी संगति में किसके साथ बैठते उठते हैं, कहाँ आते जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है संगति में बिगड़ जाते हैं। इसलिए अच्छी संगति हो, पालक को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे किसके साथ बैठते उठते हैं, कहाँ आते जाते हैं। आजकल मोबाइल का समय आ गया है, मोबाइल में है ना, मोबाइल अच्छी भी चीज है और गंदी भी चीज है। तो उसकी अच्छी चीज को स्वीकारिए, अच्छी चीजों में उपयोग करिए मोबाइल का। फिर संगठन, संगति के साथ साथ संगठन भी होना चाहिए, एकता भी होना चाहिए हमारे समाज में, और साथ साथ में पहचान भी होना चाहिए। हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए समाज में, तभी हम आज शहादत दिवस मना रहे हैं, उनके पद मार्गों में चलेंगे, तभी वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी